नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केटीजी समाचार में। प्रभु सेवामृत नायगांव पूर्व द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। प्रभु सेवामृत नायगांव पूर्व द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा पूज्य कथा व्यास आचार्य श्री शंभु शरण महाराज की मधुर वाणी द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को प्रातः कलश यात्रा हुई, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर से कार्यक्रम स्थल किनी ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का विवरण दिया गया और मंडप प्रवेश, यज्ञ शुभारंभ, वेदी पूजन, हवन प्रारंभ पहले दिन किया गया। कार्यक्रम यज्ञ पूर्णाहुति और कथा जो है वहां पर की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रभु सेवामृत के समस्त पदाधिकारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें बतौर सहयोगी समस्त नायगांव वासियों ने अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद दिनांक जो किया गया है कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद के साथ किया गया। कथा व्यास आचार्य श्री शंभु शरण महाराज ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया है कि यह उनकी नायगांव में तीसरी कथा है और प्रथम जो है कथा उन्होंने की थी, साथ ही साथ द्वितीय कथा है ये और अब तीसरी कथा है। तीसरा वर्ष है ये, जिसमें उन्होंने समस्त नायगांव वासियों का साधुवाद व्यक्त किया और कहा कि नायगांव की पावन धरती पर प्रतिवर्ष कथा का आयोजन किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए केटीजी समाचार के साथ। आपकी बात हमारा साथ। नमस्कार। भागवत कथा और श्री विष्णु महायज्ञ के साथ ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के दर्शकों आप यहाँ के लोगों को नायगांव व्यासियों को क्या कहना चाहते हैं? नायगांव में हमारी तीसरी कथा है। पहली कथा हुई थी 2018 में और दूसरी कथा हुई 2022 में और ये लगातार तीसरा वर्ष है जो है 2023 में कथा हुई और अगले वर्ष पुनः अक्षय नवमी पे भगवान की पावन कथा भगवान के भक्तों के लिए दी जाएगी। तो यह उत्सव महोत्सव बहुत ही दिव्य रहा, बहुत ही अनुकरणीय रहा और नायगांव वासियों के लिए विशेष रूप से मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने भगवान की इतनी पवित्र कथा को सुना और आयोजित किया। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन और है आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ 3 साल की कथा हो गई है और आज तक पता नहीं चला ये कथा कौन करवा रहा है, कमेटी लोग का कुछ पता नहीं चला है। ये कथा ठाकुर जी कराते हैं और ठाकुर जी ही भक्त बनकर सुनते हैं। 2 दिन अभी बारिश था, तो बारिश में कथा कैसी रही आपकी? कहाँ कथा चली? भगवान की महती कृपा है कि वर्षा होते समय जो है यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं हुई। रात्रिकालीन जो चक्रवात उठा था वहाँ गुजरात तरफ से, वहाँ से दिक्कत हुई, बारिश हुई यहाँ पर, लेकिन भगवान की महती कृपा है कि माताएं बहनें अपने घर में सुरक्षित थी। अगर कथा कहते समय उस समय अगर मन जल वृष्टि होती तो इनको कष्ट होता और जिससे मैं बहुत आहत हो जाता। आपका आगामी कथा कहाँ है? आगामी कथा हमारी विरार में है यहाँ पे, बाकी प्रयागराज में है, मिर्जापुर में है। लगातार उस कथा की डेट अभी सुनिश्चित नहीं है। विरार वाली कथा 22 दिसंबर से है, जिसमें सभी बच्चों को मैं आवाहित करता हूँ उनका भाग। यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है जी। वो भंडारा पूरे नायगांव कितना क्या लोग का है? हम लोगों ने 15,000 लोगों की व्यवस्था की, चूँकि वहाँ ग्राउंड में जल भराव हो गया है, तो जिसके कारण हो सकता है हमें थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना हम सभी भक्तों को करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम मान के चल रहे हैं कि 10,000 लोग इस पावन यज्ञ में भोजन प्रसाद भगवान का अवश्य ग्रहण करेंगे, अवश्य ग्रहण करेंगे। धन्यवाद आपके भी। तो प्रभु सेवा समिति जो है का भागवत कथा हमारे नायगांव में आयोजित नायगांव वासी जो है गढ़वाड़ी के जो हिस्सा सभी और आप सभी पत्रकार भाइयों का भी बहुत सहयोग है जो कि आप सभी लोग हर प्रोग्राम में हमारा कवरेज करते हैं। दिनेश भाई और प्रवीण भाई आप लोग का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। घुमा दो घुमा दो। बहुत अच्छी तरीके नायगांव वासियों को अच्छी से कथा सुनाई गई और उनको कथा का लाभ मिला, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री शंभु शरण महाराज जी का। और 2 दिन में जो बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ उसको आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। 2 दिन अभी उधर का है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रभु से हम अच्छे जितने छोटी मोटी समस्या उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल करके सबको 7वें दिन कथा हम लोग ने सुनाई। प्रभु से हम लोग कथा लोगों को सुनाने में सफल रहे। सबसे भोग बन चुका है, अब आप लोगों की बारी है। आप लोग सबसे प्रेम से आराम से